आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करें और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं इस समय रेलवे ग्रुप डी में पॉइंट्समैन की पोस्ट पर कार्यरत हूं। मैंने हाल ही में हुए एएलपी का एग्ज़ाम का CBT 1 क्वालिफाई किया है और हाल ही में हुए रेलवे जेई का CBT 1 भी मैंने क्वालिफाई कर लिया है। तो मैं इस समय दो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूं और इसके CBT 2 की तैयारी भी मैं कर रहा था और बीच में मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था, तो गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक वीडियो दूं जिससे कि आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में कुछ मदद हो सके। साथियों, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसके पहले 2022 वाला एग्ज़ाम दिए होंगे, 2018 वाला एग्ज़ाम दिए होंगे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा। कभी उनका आधे नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, कभी 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, कभी 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो इस तरह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता और उनकी साल भर की जो कड़ी मेहनत होती है, जो समय होता है उनका, वो दोनों बर्बाद हो जाता है। तो कैसे आप लोग आधे नंबर 1 नंबर को बचा सकते हैं, इन सभी चीज़ों की मैं जानकारी आप लोगों को देता हूँ। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस देखना होगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे रीजनिंग पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा और करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को मालूम होती हैं। तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहली गलती आप कर देते हैं कि जैसे ही आपको सिलेबस मालूम चलता है तो आप तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मैथ पूछा जाएगा तो मैथ आप लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता चल गया कि अच्छा साइंस पूछा जाएगा तो साइंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। रीजनिंग पूछा जाएगा, रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उस टाइप का तैयारी नहीं करते हैं जिस टाइप का रेलवे क्वेश्चन पूछता है। आप साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता चला कि साइंस का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आ रहा है एग्ज़ाम के समय। तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए कि आपका 80 to 90% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। इसके लिए सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि साइंस की जो तैयारी होनी चाहिए वो हमारे एक ऐसी बुक से होनी चाहिए जिसमें सभी क्वेश्चन इंक्लूड हों। और हमें ये भी देखना होगा कि रेलवे जो पिछले साल एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे 2018 में, 2022 में, उनमें साइंस का लेवल क्या था, क्वेश्चन का टाइप क्या था और किन किन चैप्टर से रेलवे ने क्वेश्चन को उठाया हुआ था। तो ये चीज़ें अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके तैयारी करेंगे तो साइंस आपका बेहतर हो जाएगा। साइंस के लिए अगर हम बुक की बात करें तो साथियों, आप लोगों को अगर साइंस में 25 क्वेश्चन में से 25 सही करना है तो इसके लिए आप लोगों को कक्षा 9 और कक्षा 10 की NCERT बुक पढ़ना चाहिए। इसको आप लोग एक एक लाइन पढ़ लीजिए, एक एक अक्षर अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप 9th और 10th की NCERT बुक कंप्लीट करते हैं तो निश्चित ही मैं दावा कर सकता हूं कि आप लोग 25 में से 25 क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। इसके लिए यदि आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को गाइड करूं कि किस तरह से NCERT बुक को पढ़ना चाहिए, उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों के लिए NCERT की बुक का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाऊंगा। केवल 3 महीने का समय अगर आप हमें देंगे तो निश्चित ही आप लोगों को साइंस में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो इस तरह से आप साइंस को पढ़िएगा और पढ़ते समय आप लोग ध्यान रखिए कि आप चैप्टर वाइज कंप्लीट करिए। ये नहीं कि थोड़ा सा इस चैप्टर में पढ़ लिए, थोड़ा सा उस चैप्टर में पढ़ लिए, थोड़ा सा अगले चैप्टर में पढ़िए, ऐसा नहीं करिए। जो चैप्टर स्टार्ट करिए उसको पूरा कंप्लीट जरूर करिए, बीच में नहीं छोड़िए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को प्रत्येक पॉइंट दिमाग में सेट होता हुआ चलेगा टॉपिक वाइज। तो इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए।
अगर मैथ की बात करें साथियों, तो मैथ में आप लोगों को सगीर अहमद राइटर हैं, इनकी बुक लेना चाहिए, जिससे मैं तैयारी किया था सगीर अहमद की बुक से। वो बहुत ही बेहतरीन बुक है साथियों। उसमें आपको पहला नंबर तो चैप्टर कंप्लीट मिलेगा, जितने रेलवे ग्रुप डी में चैप्टर पूछे जाते हैं वो सारे चैप्टर उसमें इंक्लूड हैं। उसके साथ साथ चैप्टर में जो क्वेश्चन का टाइप होता है वो सभी टाइप उसमें इंक्लूड किए गए हैं, और प्रत्येक टाइप को उदाहरण के द्वारा बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ आपका बेहतरीन हो जाए तो आप सगीर अहमद की बुक ज़रूर लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है। और इससे अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को मैथ का सिलेबस, उसके साथ साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताऊंगा, और हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूंगा। इसके बाद आता है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए साथियों आप लोगों को पीयूष सर की बुक लेना है। पीयूष सर की भी बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें जो रीजनिंग दिया गया है वो टाइप वाइज दिया गया है और चैप्टर वाइज। एक चैप्टर में जैसे मान लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है, तो कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और उन टाइप को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये चीज़ें आपको इस बुक में देखने को मिलता है। तो पीयूष सर की बुक लेना आप लोग मत भूलिएगा साथियों। अगर आप चाहते हैं कि आपका रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो तो आप लोग रीजनिंग के लिए पीयूष सर की बुक जरूर ले लीजिएगा। इसके बाद आता है साथियों करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आप लोगों को मासिक पत्रिका पढ़ना है। मासिक पत्रिका जो आती है आप लोगों को बुक बाज़ार से ख़रीदना है प्रत्येक मास महीने की, और उसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर आप मासिक पत्रिका पढ़ते हैं तो आप लोगों को जो करंट अफेयर का 7 से 8 क्वेश्चन आता है वो आसानी से मिल जाएगा।